नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। युग दृष्टा डॉक्टर मुखर्जी का देश रहेगा सदा आभारी। युगों तक याद किया जाएगा डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान। डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 हटाने के लिए बलिदान दिया। आज जम्मू कश्मीर में अमर और शांति है। विष्णुदत्त शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने शनिवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर लालघाटी चौराहे पर डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए दिए गए बलिदान को कोई भूल नहीं सकता। डॉक्टर मुखर्जी ने देश में दो बड़ी समस्याओं की ओर जनता का ध्यान आकृत कराया। पहला बंग भंग और दूसरा जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समस्या का था। दोनों ही खतरे देश के लिए बहुत बड़े थे। डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए आत्म बलिदान तक दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया। अब वहां चैन और शांति का माहौल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का 33 साल की आयु में वाइस चांसलर बनना उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। उनके द्वारा कश्मीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के बाद भी देश में धारा 370 का कलंक जारी रहा एवं 40,000 निरपराध लोग पीड़ा और हिंसा के शिकार हुए। अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने देश को धारा 370 से मुक्ति प्रदान की। डॉक्टर मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत देश के लिए खेद का कारण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास दर में निरंतर सुधार हो रहा है। ग्रामीण विकास गतिविधियों तथा पंचायतों की कार्यप्रणाली से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। विकास भवन में बना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागृह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी युग दृष्टा थे। उन्होंने देश के सामने मौजूद समस्याओं का पूर्वानुमान लगाकर देश की एकता बनाए रखने और देशवासियों को जागरूक करने का अद्वितीय कार्य किया। अंग्रेजों के बंग भंग के षड्यंत्र का भंडाफोड़ करने और कश्मीर की समस्या के दूरगामी दुखद परिणामों को जन जन से अवगत कराने के लिए देश उनका सदैव आभारी रहेगा। आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए बलिदान दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 हटाया गया और अब वहां चैन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत की तरफ अब दुनिया आशा भरी निगाहों से देखती है और सन 2047 तक भारत विकसित भारत बनकर विश्व गुरु बनकर देश के हर व्यक्ति के सपने को साकार करेगा। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, श्रीमती कृष्णा गौर, महापौर श्रीमती मालती राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री व विधायक श्री भगवान दास साबनानी, सांसद श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी, जिला अध्यक्ष श्री सुमेश पचौरी सहित पार्टी पदाधिकारी, प्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। डॉक्टर मुखर्जी का जीवन सबके सामने खुली किताब की तरह है और अत्यंत श्रद्धा के साथ पूरा देश उनके उस योग्य बलिदान को कभी भूल नहीं सकता है। जो उन्होंने, वैसे तो बहुत सारे योगदान है, लेकिन दो बड़े भूमिका, एक बंग भंग आंदोलन के समय पश्चिम बंगाल का विभाजन देश के लिए कितना खतरनाक होगा ये इंगित किया। दूसरा धारा 370 को लेकर के
न केवल देश का ध्यान आकर्षित किया बल्कि आत्म बलिदान करके पूरे देश को इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि ये धारा 370 भविष्य का बहुत बड़ा खतरा होगी हमारे हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती का अवसर है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को सबको बधाई और शुभकामनाएं तो देता ही हूँ, लेकिन आज के दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यहाँ के मूर्ति का जो अनावरण आज किया है, ये हम सबके लिए गौरव का दिन है कि ऐसे व्यक्तित्व ने जिन्होंने धारा 370 हटाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और उसके लिए इस देश में एक नए राजनीतिक दल जनसंघ की स्थापना करने के बाद इस भारत के अंदर संकल्प उन्होंने लिया जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। आज हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और उस संकल्प को पूरा करने का काम किस देश के अंदर धारा 370 नहीं है। इसलिए हम सब आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं पुनः एक बार सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।